हेलो गाइस, आज हम चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर एक सब्सटेंस बढ़ रहा होता है तो दूसरा सब्सटेंस भी बढ़ता है, और अगर एक सब्सटेंस कम हो रहा होता है तो दूसरा भी कम होता है। मतलब एक वैल्यू बढ़ रही हो तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ती है, और अगर एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी भी कम होती है। जैसे कि एग्जांपल है, इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज्ड इंक्रीज द टोटल कॉस्ट आल्सो इंक्रीज। मतलब हम ज़्यादा वस्तुएं खरीदते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, और कम वस्तुएं खरीदते हैं तो कम पैसे देने पड़ते हैं। जैसे कि हमने एक पेन खरीदा तो 10 रुपये दिए एक पेन के। अगर दो पेन खरीदेंगे, ज़्यादा पेन खरीदेंगे तो ज़्यादा रुपये देने पड़ेंगे, हमें ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। 3 पेन खरीदेंगे तो 30 रुपीज़ देने पड़ेंगे, 4 पेन खरीदेंगे तो 40 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है। तो एक आर्टिकल बढ़ रहा है तो दूसरे की वैल्यू भी बढ़ेगी। एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। अगर एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी। सेकंड एग्जांपल है, मोर द मनी डिपॉजिट इन ए बैंक मोर इज द इंटरेस्ट अर्न। अगर हम बैंक में ज़्यादा पैसे जमा कराएंगे तो हमें ब्याज भी ज़्यादा मिलेगा, और कम पैसे जमा कराएंगे तो कम ब्याज मिलेगा। तो एक एक चीज़, एक वस्तु बढ़ती है, एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी भी वैल्यू बढ़ती है, और एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी भी कम होती है। तो ये है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और जैसे अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हमें फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू। ये हमें कार पार्किंग चार्जेस दे रखे हैं। जैसे 4 आवर कार पार्किंग करते हैं तो 60 रुपीज़ देते हैं, 8 आवर्स के 100 रुपीज़, 12 आवर्स के 140, 24 आवर्स के 180। तो चेक करना है कि ये कार पार्किंग चार्जेस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है टाइम, पार्किंग टाइम से। तो क्या होगा, हम इनकी ना रेशो निकाल के देखते हैं। 460 की, 800 की, 12 140 की, ये शुरू से लेके एंड तक अगर सेम रहती है, रेशो सेम रहती है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, और नहीं तो नहीं होगा। जैसे 4 आवर 60, तो इसको इसको ना हम क्या करते हैं, x1 लेट कर लेते हैं, और पहले ये x में और ये y में ले लेते हैं। तो ये x1 हो गया, x1 y में y1 करना है, x1 बाय y1, 4/60 किया। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, शुरू से लेके एंड तक जो वैल्यू है, वो जो रेशियो है वो सेम रहती है। 4/60 किया, 4 पे कैंसिल, 1/15 आ जाएगा। x1 y1 1/15 आ गया। ऐसे ही x2 बाई, दूसरे को x2 और इसको ले लेंगे y2, x2/y2 8/100 करेंगे। 2 पे कैंसिल 4, 2 पे 50, 2 पे 2, 2 पे 25, 2/25 आ गया ये। थर्ड है x3/y3 करेंगे, 12/140 है, 12/140। 2 पे कैंसिल 6, 2 पे ये 70, फिर 2 पे 3, और ये 2 पे 35, 3/35 आ गया। अब x4/y4 करेंगे, ये 24, और ये डिवाइड में 180। 2 पे कैंसिल करेंगे 12, और इसको 2 पे कैंसिल करेंगे 90, फिर 2 पे कैंसिल करेंगे 6, 2 पे 45, इसको 3 पे 3 2 जा 6, 3 पे 3 1 जा 3 5 जा 24/24/180 है। 2 पे कैंसिल किया 12, ये 90, फिर 2 पे ये 6 अपॉन ये 45, फिर 2 पे 3/15, 2 पे 12, 2 पे 90, 2 पे 6, 2 पे 45। अब 2 पे तो जाएगा ना, 3 पे जाएगा। ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2/15। अब ये हमारी रेशियो आई 1/15, ये आई 2/25, ये आई 3/35, ये 2/15। जबकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में शुरू से लेके एंड तक जो रेशियो है वो सेम रहती है। यहाँ पर रेशियो सभी अलग अलग आ रही है। तो ये कार पार्किंग चार्जेस जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है पार्किंग टाइम से। तो आंसर आ जाएगा इसका, कार पार्किंग चार्जेस। ये ऐसे लिखो, पहले x1/y1
इज नॉट इक्वल टू x2 बाई y2 और नॉट इक्वल टू x3 बाई y3 इज नॉट इक्वल टू x4 बाई y4। तो आंसर आ जाएगा कार पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन द direct proportion to the parking time। Next second sum है, a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base। In the following table find the parts of base that need to be added। कि एक हमने पेंट बनाया है जिसमें रेड पिगमेंट 1 है और पार्ट ऑफ बेस 8 है, और अगर रेड पिगमेंट 4 हो तो पार्ट ऑफ बेस कितना होगा, ऐसे 7 पे निकालना, ऐसे 12 पे और ये ऐसे 20 पे। तो अभी मैंने बताया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ना शुरू से लेके एंड तक जो है रेशियो वो सेम रहती है। ये हम इसको x1 ले लेते हैं, इसको y1, ये x2 और ये y2, ये x3, ये y3, ये x4 और ये y4, ये x5 और ये y5। तो ये वैल्यूज हमें निकालनी है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का समय पहले लिख लेते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो ये x1 बाई y1 इक्वल x2 बाई में y2 इक्वल x3 बाई y3 इक्वल x4 बाई y4 इक्वल x5 बाई में y5। तो ये 1 है, ये 8 है, ये इसकी वैल्यू x2 की वैल्यू 4, y2 हमें निकालना है, ये 7 और ये y3 हमें फाइंड करना है, x4 12, ये y4 फाइंड करना है, ये 20 है और ये y5 है। तो अब वैल्यू निकाल लो। पहले 1/8 को इक्वल रख लेते हैं 4/y2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, y2 की 1 से मल्टीप्लाई y2 और 8 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 32। तो y2 की वैल्यू 32 होगी। अगर पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 4 हैं तो पार्ट ऑफ बेस 32 चाहिए हमें। ऐसे अब 1/8 इक्वल में रख लेते हैं 7/y3 क्रॉस मल्टीप्लाई y3 की 1 से y3 और 8 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ जाएगा। तो y3 की वैल्यू 56 आ गई। यहाँ y4 लेना है। अब 1/8 इक्वल में ये लेंगे 12/y4 क्रॉस मल्टीप्लाई y4 की 1 से y4 और 12 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 जा 96। अब 1/8 के इक्वल ये ले लेंगे 20/y5, y5 की 1 से मल्टीप्लाई y5 और 20 की 8 से मल्टीप्लाई 800, 8 2 जा 16। थर्ड सम है, in question 2 above if one part of red pigment requires 75 milliliter of base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base। तो ये थर्ड सम भी सेकंड सम से रिलेटेड है। अगर एक पार्ट रेड पिगमेंट का है तो 75 पार्ट बेस है, और अगर 1800 मिलीलीटर बेस है तो कितने रेड पिगमेंट हमें मिलाना पड़ेगा। ये x1 y1 और ये x2 और ये y2। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सम है ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये x1 है, ये y1, x1 बाई y1
और इक्वल में x2 y में y2। x1 1 है, y1 75 है, x2 हमें फाइंड करना है, y2 1800 है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 75 की x2 से और 1800 की 1 से। तो ये 75 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। 3 पे कैंसिल कर लेते हैं, 3 6 18 0 0, 3 पे 3 2 6 1 15 3 5 फिर 5 पे ये 5 5 25, ये 5 1 5 1 5 2 10 0, फिर अगेन 5 पे कैंसिल कर लेते हैं, 5 1 5 5 2 10 2 5 4 20। तो x2 की वैल्यू आ गई 24। तो गाइस आज हमने एक्सरसाइज 11.1 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सम किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।